नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हमारे देश का आम बजट प्रस्तुत किया गया। नई सरकार के गठन के पश्चात में यह बजट प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व जो पिछली सरकार थी उसके द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था। फरवरी महीने में हमारा रेल बजट भी वर्ष 2016-17 से आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाने लगा और इसमें जो नई ट्रेनों की घोषणा पूर्व में होती थी वह नहीं की जाती है। केवल जो वित्तीय आंकड़े हैं रेलवे और हमारे जो विभिन्न कार्यों से संबंधित, परियोजनाओं से संबंधित, उसके लिए बजट जारी किया जाता है। ऐसा ही कुछ फरवरी महीने में भी किया गया था जब अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। 2,55,000 करोड़ के आसपास के वह आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए, परियोजनाओं के लिए और विभिन्न संरक्षा संबंधित मदों के लिए वह बजट जारी हुआ था। और जो कल बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ में 2,62,000 करोड़ रुपए के आसपास की यह जो ग्रांट है वह रेलवे के खाते में आती हुई दिख रही है, जिसके बारे में हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा प्रेस ब्रीफ में जानकारी दी गई है। लेकिन यह जो आंकड़े हैं थोड़ा सा आपको समझ में आएंगे जब हम इसकी विस्तृत आलोचना आप सभी के सामने करेंगे। आलोचना इसलिए कि कुछ मदों में जो बजट फरवरी महीने में मिला था वह कम करके नया बजट दिखाया जा रहा है। जो कल बजट रिलीज हुआ है उसमें सबसे पहले नई लाइनों की चर्चा करते हैं। अंतरिम बजट में इसको 36,091 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जबकि मुख्य बजट यानी कि कल जो जारी हुआ है 34,603 करोड़ रुपए यानी कि कुल 1,490 करोड़ रुपए इस मद में से कम करके बजट जारी किया गया है। नई लाइनें काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं नई कनेक्टिविटी के हिसाब से पूरे देश में चलाई जा रही है और उसमें कटौती कर दी गई है और यह बजट आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरह से निकलकर सामने आया है। वहीं आमान परिवर्तन की बात करें तो इसके बजट में 185.74 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। अंतरिम बजट में 4,533 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि मुख्य बजट में 4,719 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इसमें हमारी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो आमान परिवर्तन की चल रही, गुजरात, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में विभिन्न जगहों पर उनको काफ़ी फायदा आने वाले समय में मिलेगा। हालांकि यह जो अंतर की राशि बढ़ी है यह किन परियोजनाओं में बढ़ी है इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। उम्मीद कर सकते हैं जल्दी इसकी पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी। वहीं अगली महत्वपूर्ण मद है दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए अंतरिम बजट में आवंटित हुए थे, जबकि मुख्य बजट में यह राशि 688 करोड़ रुपए घटकर 29,312 करोड़ रुपए हो गई है। यह राशि कम करने का मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट में यदि पुरानी राशि जो थी वह लैप्स होती जा रही है, ऐसी स्थिति में अधिक राशि आवंटित होने की वजह से उन प्रोजेक्टों में यह कमी कर दी गई है और इसका भी खुलासा किन प्रोजेक्टों की राशि कम हो रही है यह जल्दी ही रेलवे की अधिकृत जानकारी से हो जाएगा। वहीं अगली महत्वपूर्ण मद है यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य, जो कि विभिन्न जगहों पर किया जाना है। इसमें 333 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी अंतरिम बजट के रुपए में से हुई है। 8,650 करोड़ रुपए तब मिले थे और अब 8,983 करोड़ रुपए का आवंटन इसको किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि विभिन्न यार्डों की संरचना में समय समय पर बदलाव करने की ज़रूरत महसूस की जाती है। उसके लिए यह अतिरिक्त पैसा मिला है और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहीं अगली महत्वपूर्ण मद है रोलिंग स्टॉक यानी कि कोचिंग जो डब्बे हमारे होते हैं ट्रेनों के और वंदे भारत गाड़ियाँ, वंदे मेट्रो गाड़ियाँ, इसके साथ साथ नए तरीके के इंजन और विभिन्न प्रणालियाँ जो रेलवे में लाई जाती है, इसके बजट में कटौती की गई है। 41,086 करोड़ रुपए अंतरिम बजट के मुकाबले मुख्य बजट में 40,314 करोड़ रुपए का आवंटन यानी कि 772 करोड़ रुपए की कटौती इस मद में की गई है। चिंता का विषय है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो है वह ट्रैक रिन्यूअल यानी कि 17,150 करोड़ रुपए अंतरिम बजट में, मुख्य बजट में 17,652 करोड़ रुपए इसमें दिए गए, 502 करोड़ रुपए अधिक। इसमें हमारी कवच
टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो विभिन्न संरक्षा संबंधित ट्रैक संबंधित कार्य किए जाते हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण आवंटन किया गया। इससे निश्चित तौर पर फ़ायदा भविष्य में मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण जो हमारी मद है वह है ब्रिज और टनलिंग वर्ग। इसके लिए 49 करोड़ रुपए का अधिक आवंटन जो अंतरिम बजट की राशि है उसमें किया गया है। विभिन्न जगहों पर नए पुल और जो टनलें बनाने का कार्य ट्रैक से संबंधित होता है और पुलों को सुधारने का कार्य किया जाता है उसमें यह पैसा खर्च किया जाता है। विद्युतीकरण के पूर्व सिग्नलिंग और टेलीकॉम के लिए अंतरिम बजट में 155 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से दिए गए हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण संरक्षा सुरक्षा संबंधित ट्रेनों के संचालन संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके लिए बजट बढ़ाया गया है। अंतरिम बजट में 4,492 करोड़ मिले थे, अब 4,647 करोड़ रुपए हो चुके। वहीं विद्युतीकरण कार्यों के लिए 28 करोड़ की कटौती बजट में की गई है। 6,500 करोड़ रुपए अंतरिम बजट में मिले थे, मुख्य बजट में 6,472 करोड़ रुपए का आवंटन दर्शा रहा है। मामूली कटौती है, इससे जो कार्य है विभिन्न जो जगहों पर चल रहे हैं वह ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि जो प्राप्त बजट है उससे जल्द से जल्द यह सभी परियोजनाएं आकार लेती हुई हमें भविष्य में नज़र आएंगे। वहीं जो विभिन्न उत्पादन इकाइयाँ वर्कशॉप है रेलवे की उनमें लोड बढ़ाने कैपेसिटी बढ़ाने कार्य की अधिक क्षमता बढ़ाने के लिए 776 करोड़ रुपए अधिक आवंटित किए गए हैं। अंतरिम बजट जो फरवरी में आया था उसके मुकाबले 4,125 करोड़ रुपए के मुकाबले 4,904 करोड़ रुपए यह बजट कर दिया गया है। बहुत अच्छा काम यह किया है। वहीं यात्री सुविधाओं के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं जैसे कि विभिन्न स्टेशनों पर शेड लगाना, अमृत योजना में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, स्टेशन रीडेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, उसमें 641 करोड़ रुपए की कटौती यह फरवरी में आए हुए अंतरिम बजट के मुकाबले हमारा जो मुख्य बजट है इसमें दिखाई दे रहा है। इससे भी यह कार्य थोड़े से प्रभावित होंगे और किन स्टेशनों के बजट में कटौती की जा रही है इसका खुलासा फिलहाल में नहीं किया गया है, परंतु यह भी एक महत्वपूर्ण मद है क्योंकि स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा जुटाने के लिए रेलवे विभिन्न कार्य कर रहा है। ऐसे में यह जो कटौती की जा रही है 841 करोड़ रुपए की, यह किस तरह से भरपाई होगी आगे पता चलेगा। वहीं महत्वपूर्ण संरक्षा संबंधित मामला रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण, इसके लिए 232 करोड़ रुपए की कटौती अंतरिम बजट में कर दी गई है। भविष्य में निर्बाध रूप से ट्रेनों के संचालन के लिए और तेज गति से ट्रेनें चलाने के लिए लेवल क्रॉसिंगों को कम किया जा रहा है, लेकिन जनता को समस्या ना आए इसके लिए रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण जगह जगह पर कराया जा रहा है और आने वाले समय में उम्मीद है कि रेलवे इसके बारे में जो बजट की फंडिंग है वह बढ़ाकर करेगी। इन 12 महत्वपूर्ण मदों में रेलवे के द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई, लेकिन कुछ में 1,900 करोड़ रुपए अधिक भी बढ़ाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा विभिन्न जो अतिरिक्त कार्य रेलवे के चल रहे हैं जगह जगह पर जिनका उल्लेख नहीं किया गया उनमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों रेल बजट के बारे में यह एक छोटी सी प्रस्तुति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है क्योंकि फरवरी महीने में पिंक बुक का प्रकाशन अंतरिम बजट के साथ में कर दिया गया था, इसलिए रेलवे ने इस बजट के बारे में पिंक बुक प्रकाशित नहीं की, लेकिन कुछ मदों में परिवर्तन हुआ है तो निश्चित तौर पर उनकी जानकारी समय आने पर रेलवे सार्वजनिक करेगा ही। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।